नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th मैथ का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तो देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है दोस्तों, ये जो हम लोगों को फ्रैक्शन दिया गया है इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करना है, कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया -12/30, सेकंड दिया गया -14/49, थर्ड दिया गया 24/-64 एंड फोर्थ दिया गया -36/-63। कभी भी दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म में कहे कन्वर्ट करने के लिए तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, दो बात ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो लिखेंगे फर्स्ट में साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला बात हम लोग ये ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव में है कि नहीं। यदि नहीं रहेगा तो पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड ध्यान रखना है कि नो कॉमन डिविजिबल अदर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो फ्रैक्शन जो है 1 को छोड़ के और किसी भी नंबर से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। यदि ये दोनों कंडीशन यदि फुलफिल करता है इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला यहाँ पे दिया गया -12/30। देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -12/30। तो जो पहला बात है यहाँ पे क्या है कि साइन ऑफ डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए डिनोमिनेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला टर्म जो है डिनोमिनेटर है, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकेंड कंडीशन है कि नो कॉमन डिविजिबल अदर देन 1, मतलब 1 को छोड़ के ये फ्रैक्शन किसी दूसरा से डिवाइड नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे लग रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में दिया हो जाएगा -12/30 तो है, कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कीजिए, तो 2 6 जा 12, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यहाँ पर साइन किसका रहेगा, निगेटिव का रहेगा। फिर यहाँ पे 3 से कैंसिल कीजिए तो 3 2 जा 6, यहाँ साइन रहेगा निगेटिव का और ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब दोस्तों देखिए ये दोनों नंबर जो है 1 को छोड़ के और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -2/5। यही दोस्तों इसका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हम लोगों को दिया गया है -14/49। तो पहला कंडीशन चेक कीजिए, क्या इसका डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव में है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर देखिए पॉजिटिव में है, ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि 1 को छोड़ के और ये किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे कितना 14 है और यहाँ पे कितना है 49 है, तो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे पहले। तो हो जाएगा -14/49, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 2 जा 7 साइन रहेगा निगेटिव का और 7 7 जा 14। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि -2/7 ये सिर्फ 1 ही से डिविजिबल होगा और किसी से तो होगा नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/7। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इसका थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया गया 24/-64। यहाँ चेक कीजिए, फर्स्ट कंडीशन क्या करा था कि डिनोमिनेटर में साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन क्या है, निगेटिव है यहाँ पे। तो इस निगेटिव साइन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले -1 से इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा 24/-64 इंटू -1/-1। -1 से हम लोग क्या किए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिए और इसमें डिनोमिनेटर में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर लिए। -1 से मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं ताकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 24 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -24 अपॉन में या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 64। तो पहला कंडीशन तो फुलफिल कर गया यहाँ पे कि डिनोमिनेटर साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन क्या है इसके लिए कि डिविजिबल जो सिर्फ 1 से होना चाहिए और किसी से नहीं। देखिए यहाँ पे ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहले 4 से इसको कैंसिल कीजिए, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर इसको कैंसिल कीजिए 2 से, ये 2 3 जा 6 विथ साइन नेगेटिव का और ये 2 8 जा। तो यहाँ पे देखिए अब ये रिजल्ट आ गया -3/8। तो -3/8 सिर्फ 1 ही से डिविजिबल होगा और किसी से तो होगा नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है।
तो ये दोस्तों इसका थर्ड का आंसर हो गया, थर्ड पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम लोग दिया गया -36 अपॉन में -63। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए माइनस साइन यहाँ भी और माइनस साइन यहाँ भी है, तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 36 अपॉन में 63। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहला बात क्या ध्यान देना है, डिनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर साइन पॉजिटिव है, पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये दोनों नंबर 1 से डिविजिबल होना चाहिए और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी 6 से डिविजिबल हो रहा है ये, और हाँ 6 से यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैंसिल कर लेंगे। तो 6 से कैंसिल कीजिए, तो 6 6 जा 36 और 6 9 जा, सॉरी दोस्तों ये 6 से नहीं डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे ये 36 है अपॉन में 63 है। 9 से दोस्तों डिविजिबल होगा, ठीक है, 9 से भी डिविजिबल होगा और ये 3 से भी डिविजिबल होगा। पहले 3 से हम लोग इसको कैंसिल कर लेते हैं। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा और 3 2 जा, ये 3 3 जा और ये हो जाएगा हम लोगों को 3 2 जा, सॉरी 3 2 जा और ये हो जाएगा हम लोगों को 3 1 जा। अब देखिए और किस नंबर से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 4/7। अब दोस्तों ये नंबर देखिए सिर्फ 1 ही से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को समझ आ गया होगा, साथ में ये समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे 2 नंबर दिया गया, इसका मतलब पेयर में है, इसमें से बताना है कि इस दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, मतलब बड़ा है। फर्स्ट पार्ट ये दिया गया 3/8 और 0, सेकंड पार्ट दिया गया -2/9 और 0, थर्ड पार्ट दिया गया -3/4 और 1/4, फोर्थ पार्ट दिया गया -5/7 और -4/7, फिफ्थ पार्ट दिया गया 2/3 और 3/4 एंड सिक्स्थ पार्ट दिया गया -1/2 और -1। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3/8 है और यहाँ पे क्या है 0 है। सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 3/8 और यहाँ पे बॉक्स लगा लेते हैं और यहाँ पे है 0। यहाँ बाई में कुछ नहीं था, हम लोग क्या करें यहाँ पे 1 लिख दिए। दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, जो हम लोग को फ्रैक्शन दिया गया है देखेंगे क्या हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब बताए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन रहना चाहिए। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव है, साथ में फ्रैक्शन जो होगा सो 1 से डिविजिबल सिर्फ होगा और किसी नंबर से नहीं। 3/8 देखिए 1 ही से डिविजिबल है और 0 अपॉन क्या होगा 1 ही से डिविजिबल है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हम लोगों को दिया गया है। इसको सॉल्व करने का हम लोग के पास 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि या तो डिनोमिनेटर को सेम कर दीजिए, तभी आप लोग पता चल जाए कौन सा नंबर ग्रेटर है। दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी पड़ता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए फ्रैक्शन हम लोग 3/8, यहाँ पे है बॉक्स और यहाँ पे 0/1। तो देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे। तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3। देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख लिए और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो गया 0। अब दोस्तों बताइए कि 3 बड़ा होता है कि 0 बड़ा होता है। 3 बड़ा होता है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन यहाँ पे लगा देंगे। मतलब 3 जो है मतलब बड़ा है किसी 0 से, इसका मतलब क्या होगा 3/8 जो है तो बड़ा हो जाएगा 0/1 से। इसमें बताइए कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर हो गया यहाँ पे 3/8। तो लिखेंगे यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज 3/8। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग कर रहा है कि -2/9 और 0 में कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए यहाँ पे तो जगह -2/9 यहाँ बॉक्स लगा लीजिए और यहाँ पे 0, इसके नीचे में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या कीजिए 1 लिख लीजिए। देखिए दोनों नंबर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये क्या पॉजिटिव नंबर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या पॉजिटिव है और ये 1 से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल है ना, इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। तो उसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। ग्रेटर देन और लेस देन पता करना रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
देखिए -2/9 यहाँ बॉक्स और यहाँ पे 0/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। देखिए -2 को मल्टीप्लाई किसके साथ में हो जाएगा, 1 के साथ में, तो -2 × 1 हो जाएगा -2। तो यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए -2, और ये 9 × 0 हो गया 0। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये -2 है और ये है 0, तो -2 और 0 में कौन बड़ा होता है बताइए, -2 और 0 में कौन बड़ा होता है, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, बड़ा होता है, तो 0 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे साइन ऐसा लगा लीजिए, ग्रेटर देन का साइन हो गया यहाँ पे, क्योंकि इधर मुंह खुला हुआ है तो ये बड़ा है, ठीक है ना। जिधर मुंह खुला हुआ रहेगा उधर क्या रहेगा, बड़ा है। यदि मुंह इधर खुला हुआ है इसका मतलब है ये बड़ा साइन है, ठीक है। इसके लिए 0 के लिए साइन बड़ा है। तो यहाँ पर लास्ट में लिख लीजिए कि 0 इज ग्रेटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेटर नंबर इज 0। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोग को समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट में दिया गया -3/4 और 1/4 दिया गया है। तो यहाँ पे लिखिए -3/4, यहाँ बॉक्स लगाइए और यहाँ पे है 1/4। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, सो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, और ये 1 को छोड़कर और किसी नंबर से डिविजिबल होगा नहीं, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, तो देखिए यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को -3/4, यहाँ पे बॉक्स रहेगा और ये 1/4। तो क्या हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ में, तो -3 × 4 हो जाएगा -12। ये हो जाएगा -12 इसके लिए हो गया, और 4 × 1 हो जाएगा 4। अब दोस्तों बताइए कि -12 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो पॉजिटिव में बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो यानी कि 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 बड़ा है, मतलब साइन इधर लगेगा ग्रेटर, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इधर मुख खुला हुआ रहेगा इसका, यानी कि 1/4 जो है तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 1/4। यही दोस्तों इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में हम लोग दिया गया -5/7 और -4/7। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -5/7, यहाँ बॉक्स लगा दीजिए, और ये हो जाएगा -4/7। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है, दिया ही हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 × -5, ये हो जाएगा हम लोग को, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए इसको पहले -5/7, ये बॉक्स, ये -4/7, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो 7 × -5, ये हो जाएगा -35। यहाँ पे लिख लीजिए -35, और ये हो जाएगा 7 × -4, ये हो जाएगा -28। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये -35 है और ये हो गया -28, इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पर नंबर साइन के थ्रू यहाँ समझिए, नंबर लाइन पे देखिए यहाँ पे है 0, ये -∞, ये +∞। तो देखिए ये -1, -2, -3, -4, -5, इधर है 1 2 3 4 5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये -1 है, ये -2 है, तो -1 और -2 में लेफ्ट में कौन नंबर, लेफ्ट में है -2 और ये है राइट में। तो जो राइट में नंबर दोस्तों रहता है वो क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। जैसे -2 और -1 में बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से -3 और -2 में देखिए, -3 और -2 में लेफ्ट में ये है और राइट में क्या है, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बताइए कि -28 और -35 में छोटा नंबर कौन सा है, ये 28, यानी कि -28 छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। तो जो छोटा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी कि -28 क्या होगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है -4/7 जो होगा से क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा साइन लगा लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज -4/7। याद रखिएगा कि नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, जैसे -1 और -2 में छोटा नंबर कौन सा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए।
देखिए इसका फिफ्थ पार्ट हम लोगों को दिया गया है 2/3 और 3/4 दिया, इसमें पता करना है कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पे 2/3 लिखिए बॉक्स और यहाँ पे 3/4। अब तो आप लोग पता चल गया प्रोसेस का क्या करना है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए हो जाएगा 2/3 यहाँ पे बॉक्स और यहाँ पे 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो ये हो जाएगा 8 और 3 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। अब दोस्तों बताइए 8 और 9 में कौन नंबर बड़ा है? 9 बड़ा है। इसका मतलब इसके लिए है 3/4 क्या हो जाएगा ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज 3/4। ये दोस्तों इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर हो गया। और इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट में -1/2 और क्या है -1, तो आप लिख लीजिए -1/2 और यहाँ पे हो गया बॉक्स और यहाँ पे -1। इसके नीचे में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में। साथ में यहाँ पे 1 से डिविजिबल है और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -1/2 बॉक्स -1/1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1। इसके लिए हो जाएगा -1 और 2 × -1 हो जाएगा -2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है -1 है और यहाँ पे क्या है -2। तो -1 और -2 में कौन सा नंबर बड़ा है बताइए? ये रहा -1 और ये रहा -2। तो राइट में जो नंबर है वो बड़ा होता है, यानी कि -1 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। ऐसे भी जो नंबर निगेटिव में छोटा रहेगा वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो -1 और -2 में क्या हो जाएगा -1 बड़ा हो जाएगा, तो साइन ऐसा लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 जो होगा, देखिए यहाँ पे देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज -1/2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।